है कि पासवान जाति से 4 जाति का गरीबी का स्थिति बेहतर है। बहुत ज्यादा अमीर लोग, 4 जाति के लोग ज्यादा अमीर है, को अपने नीति में संशोधन करना चाहिए और जो दलित महादलित का जो बनाया गया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो सबसे आगे है उसको आप छठिएगा। पासवान को तो जो जितना करना था कर दिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पासवान जाति से ऊपर आए, चाहे जो सबसे जो आगे है नौकरी के क्षेत्र में, या तो उसको सरकार जातीय गणना कराई है जिसमें से आर्थिक आधार पर कई जातियां जो हैं गरीबी रेखा जिसका 6,000 से न्यूनतम आमदनी है उसको रखा गया है, जिसमें पासवान जाति भी है, उनसे कई जाति अमीर हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि नौकरियां में भी पासवान जाति से कई जाति आगे है। फिर भी महादलित और दलित जो बना था उसमें पासवान जाति को नहीं शामिल किया गया। क्या कहना है सर, जैसे कि पासवान जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या कारण है? आप भी पासवान जाति से संबंधित हैं। देखिए ऐसा है, इस एक परसेप्शन बनाया गया था नीतीश सरकार के द्वारा और उनके जो कुछ ऑफिसर थे, ये परसेप्शन बनाया गया था कि बिहार में दुसाध जाति सबसे आगे है। और ये परसेप्शन बना के लोगों के बीच में ये भ्रम पैदा किया गया था कि दुसाध जाति दूसरे जाति का हक जो है छीन रही है, जिसके आधार पर उन लोगों ने समाज को अलग थलग भी कर दिया और बहुत से नौकरियां हुई, जिससे शिक्षा मित्र हुआ, टोला सेवक हो गया, विकास मित्र हुआ, उससे पासवान जाति को अलग थलग कर दिया। ठीक है। अब जो नीतीश सरकार ने जाति जो गणना कराया, अभी गणना मानने की जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह पर तमाचा मार रहा है। मुंह पर तमाचा इसलिए मार रहा है कि अभी गरीब परिवारों का जो प्रतिशत सरकार ने जो रिपोर्ट में दिया है, तो उसमें से पासवान जाति से 4 जाति का गरीब परिवारों का प्रतिशत जो है कम है। मतलब 4 जाति जो है पासवान जाति से अमीर है। उदाहरण के तौर पर जिसे रिपोर्ट जो बताता है, जिसे दुसाध जाति का गरीब परिवारों का जो प्रतिशत है 39.36%। ठीक है। अब आगे आई तो पान और स्वासी है वो 36.43 है, उनमें कम गरीब है। पासी है उनका 38.14% है, ये भी पासवान से तुलना में अमीर है। धोबी है उनका 35.82% है। मतलब कहा पासवान 39.36 है और धोबी जो है 35.82 है। चौपाल जो है 39.30% है। तो देखने से स्पष्ट हो गया कि जो सरकार का जो रिपोर्ट है वही बता रहा है कि पासवान जाति से 4 जाति का गरीबी का स्थिति बेहतर है। बहुत ज्यादा अमीर लोग, 4 जाति के लोग ज्यादा अमीर है। उसी तरह से आप सरकारी नौकरी की आप देख लीजिए, तो सरकारी नौकरी में स्थिति जो है, सरकारी नौकरी का जो क्षेत्र में जो रोजगार है, तो उसमें आप देखिए कि 8 जाति का बेहतर पोजीशन है शेड्यूल कास्ट। मतलब शेड्यूल कास्ट में 8 जाति का बेहतर पोजीशन है पासवान जाति से। तो जैसे दुसाध जाति का रोजगार में, सरकारी क्षेत्र में रोजगार का जो प्रतिशत है उसमें 1.44% है। अब आगे आप बढ़िए, जैसे पासी है उनका 2%, धोबी है उनका 3.14% है, हारी बेहतर भगी है उनका 2% है, धनगर है उनका 2.45% है, हलाल खोर है 2.39% है, बावरी है 2.228% है, लाल बेगी है 1.51% है और घासी है 1.56% है। इसका मतलब 8 जातियों का नौकरी का स्थिति जो है शेड्यूल कास्ट में पासवान से बेहतर है। ठीक है। इसके बावजूद भी ये परसेप्शन बना के किया गया था। तो अब तो स्थिति स्पष्ट हो गया कि सरकार ने जो परसेप्शन बनाया था वो फर्जी था, नकली था, कल्पनातीत था। अब जब सही आंकड़ा आ गया है तो सरकार को अपने नीति में संशोधन करना चाहिए और जो दलित महादलित का जो बनाया गया है उसको समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि हम ये नहीं चाहते हैं कि जो सबसे आगे है उसको आप छठिएगा। पासवान को तो जो जितना करना था कर दिए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पासवान जाति से ऊपर आए, चाहे जो सबसे जो आगे है नौकरी के क्षेत्र में, या तो उसको आप अलग थलग कर दीजिए।
चूंकि अलग थलग करने का संवैधानिक कोई राइट आपको नहीं है, उसमें वर्गीकरण नहीं हो सकता है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो आपने वर्गीकरण किया है उसको आप समाप्त करिए और उसके अलावे सबको एक करके तब आप जो भी निर्णय लेना हो आप लीजिए, ये मानने की स्थिति है।